नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचएफ गाय वर्सेस जर्सी गाय के बारे में, यानी कि इन दोनों में से कमर्शियल डेयरी फार्म के लिए कौन सी गाय बेहतर है। पिछले 15-20 साल में जितने डेयरी फार्म खुले और वो फेल हुए और काफी सक्सेस हुए, उन सबकी अगर स्टडी की जाए तो कौन सी गाय ऐसी है जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जो ज्यादा हमें प्रॉफिट देती है और कौन सी कंडीशन में देती है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, बातचीत शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं दूध उत्पादन के आधार पर, तो यहां पर हमारी एचएफ गाय जो है वो जीत जाती है, क्योंकि एचएफ गाय दूध ज्यादा देती है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसी गाय का होता है तो वो एचएफ नस्ल का ही होता है। अगर हम बात करें दूध के अंदर आने वाले वसा के स्तर का, फैट का, जिसके आधार पर हमें दूध का रेट मिलना है, तो वो जर्सी के अंदर ज्यादा है एचएफ के मुकाबले। अगर हम बात करें बीमारी के आधार पर, तो एचएफ के अंदर बांझपन की बीमारी सबसे ज्यादा आती है। 4 से 5 बार बच्चों को जन्म देने के बाद एचएफ नस्ल की ज्यादातर गायें बांझ हो जाती हैं और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, एचएफ नस्ल की गाय में लंगड़ापन की बीमारी बहुत आती है। तीसरा, एचएफ नस्ल की गाय के अंदर जो थनेला रोग है, यानी थन का बंद हो जाना, यह बीमारी काफी ज्यादा आती है। इसके आधार पर अगर हम जर्सी को देखें तो जर्सी के अंदर थनेला रोग जो है वो आधा आता है, यानी एचएफ के अंदर अगर 100% है तो जर्सी के अंदर 50% है। और अगर बांझपन की बीमारी देखें तो जर्सी के अंदर आती ही नहीं। और पैर की या खुर की कोई भी बीमारी जो है वो भी जर्सी के अंदर नहीं आती। जर्सी के खुर बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर हम देखें फीड एफिशिएंसी के आधार पर, हाई फीड एफिशिएंसी देखें, यानी कि कोई पशु कितना खा रहा है उसके मुकाबले वो कितना उत्पादन दे रहा है, तो वो आप देखेंगे तो उसमें जर्सी ज्यादा उत्पादन देती है अपने खाने के मुकाबले, क्योंकि एचएफ जो है वो बहुत ज्यादा खाती है। अगर हम प्रॉफिट के आधार पर देखें तो वहां पर हमें यह भी चेक करना होगा कि कोई पशु हमारे पास कितने वक्त के लिए रह रहा है। अब आप कहेंगे कि वक्त का वहां पर क्या लेना देना, तो वक्त का बहुत कुछ लेना देना है। वक्त को ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक एचएफ नस्ल की गाय है, उसने 4 से 5 बार बच्चों को जन्म दिया, तो उसके बाद में आपको चाहिए कि आप उसे बेच दीजिए। वो आपको प्रॉफिट दे जाएगी, यानी उसने 4-5 साल तक जितना दूध देना था वो दे दिया और वो आपको बिक जाएगी। जो प्रॉफिट आए वो आपको आ जाएगा। अगर उससे ज्यादा आप रखेंगे तो हो सकता है वहां पर यह चांस हो कि वो लंगड़ी हो जाए, उसमें थनेला रोग आ जाए, उसमें बांझपन की दिक्कत आ जाए। तो आपने दूध उत्पादन किया और फिर उसको बेच दिया, ये अगर करना है तो एचएफ बेस्ट है, क्योंकि इसका दूध उत्पादन ज्यादा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए गाय रखनी है, केवल मकसद दूध उत्पादन है, अच्छा रेट लेना है और लंबे टाइम तक कम बीमारियों के साथ आपके पास गाय रहे, तो उसमें जर्सी बढ़िया है। और जितने भी फार्मर्स की स्टडी कहती है वो ये कहती है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है जर्सी, क्योंकि जर्सी बीमार कम होगी, बीमारी का खर्चा कम आएगा, चारा कम खाती है, चारे का खर्चा कम आएगा और दूध का जो वसा का स्तर है वो ज्यादा होता है, तो वो भी आपको सही रहेगा, यानी आपको रेट भी दूध का ज्यादा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि सर साहिवाल भी है और भी गिर गाय भी है, बहुत सी गायें हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर हम कमर्शियली बात करते हैं तो केवल मात्र हम यहां पर जर्सी की बात कर सकते हैं, गिर की बात कर सकते हैं और एचएफ की बात कर सकते हैं। दूसरी गाय जो है वो घर पर पालने के लिए ठीक है, लेकिन कमर्शियल में फिर खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और दूध का उत्पादन तो देखो चाहिए ही, तो दूध ही मेन वहाँ पे इकोनॉमी का जो है स्रोत है। तो ऐसे में हम कमर्शियली गिर, एचएफ और जो जर्सी है, इन्हीं के बारे में बात कर सकते हैं। खैर, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपका पशुओं को लेकर क्या एक्सपीरियंस है वो भी बताइएगा। देखते रहिए एबीसी इंडिया।